सिद्धार्थ जी, जितनी भी एक्टिविटी पाकिस्तान या उसकी फौज करती है वो कायराना ही होती है। उसमें एक हिम्मत नहीं है कि एक डिग्निटी से उसे कोई लड़ाई लड़े। क्या है पहलगाम में इनोसेंट सिविलियंस को मारना कायराना हरकत नहीं है। वहां से खुद तो आने की हिम्मत न करना, लोगों को बरगलाकर टेररिस्ट की तरह हिंदुस्तान भेज के यहाँ सिविलियंस को और मिलिट्री पर हमला करना, क्या है? कायराना हरकत ही तो है। एक मुझे कदम बता दो पिछले 30-40-50 साल में पाकिस्तान का जो उसने बहादुरी से या सम्मान से लिया हो। सारी हरकतें उसकी ऐसी है, मतलब माफ करिए, एकदम छिछोरापन की तरह लगता है। और ये जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं पाकिस्तानी फौज कि उसने जिस तरीके का भेड़ का छत्ता छुआ है। भाई हमने पहले कई बार रिस्ट्रेंट से किया, कहा कि यार मत करो, बहुत हो गया। और एक आध बार उन्होंने थोड़ी सी अकलमंदी दिखाई, थोड़ा आगे बढ़े फिर पीछे हो गए, जैसे बालाकोट में किया था। कर देते। हमने 9 जगह हमला किया था, छोटा मोटा आपको जो अपनी पब्लिक को इन्फॉर्म करना था कर करा के। लेकिन दिक्कत क्या है ना, वहां की फौज अब मुझे नहीं लगता कि उसको कोई समझ बची है। अब वो उनके फौज के जनरल हैं, कौन है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, कोई अटकलें नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके हुक्मरान हैं उसमें किसी में कोई बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। एक तरफ उसकी अपनी बर्बादी है और एक तरफ उसके ये झूठे आत्मसम्मान की जो लड़ाई के पीछे वो पड़ा हुआ है, उसे चुनना पड़ेगा। सम्मान से अगर वो जीना चाहता है और चाहता है कि पाकिस्तान एक बना रहे, तो इस समय चुप होकर बात कर ले, लड़ाई खत्म करे, क्योंकि जो वो लड़ाई कर रहा है वो उसकी तरफ से हो रही है। ये बात साफ रखिएगा। पहले वो हमला करते हैं, फिर हम उसी का जवाब देते हैं। भाई हमने 9 जगहों पर हमला किया, ठीक है, और उनकी केवल टेररिस्ट ठिकाने, कहीं जगह वो बता देते हैं ना कि वो टेररिस्ट ठिकाने नहीं है। चलो, मैक्सिमम उनका ये कहना था कि किसी जमाने में ये हेडक्वार्टर था, इससे ज्यादा वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे पाए। तो था तो आज भी वहां कुछ न कुछ है जो टेररिस्ट से लिंक्ड है। मैं तो मान रहा हूं कि चलो एक बार को उनकी बात हम समझ भी लें। और बाकी जिन्होंने 7-8 लॉन्च पैड्स हैं जो क्लियरली एरिया जिनको हमने मारा, हमने टेररिस्ट अड्डों को मारा। आपने हमारे शहरों पे हमला करने की कोशिश की, आपने पूंछ में सिविलियंस को मारा। अरे हिम्मत थी, आप कम से कम हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे हमला करने की कोशिश करते ना। आप हमेशा वॉर को ऐसे स्तर पे ले जा रहे हैं जो कोई देश नहीं ले जा सकता था। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और जब हम जवाबी हमला करते हैं तो आपके दांत खट्टे हो जाते हैं, फिर खिसियानी बिल्ली की तरह कुछ आप करने की कोशिश करते हैं। तो यही आप बार बार क्या करते रहेंगे। लेकिन उनको इतना याद होना चाहिए कि अगर वो लड़ाई चाहेंगे तो फिर लड़ाई उन्हें मिलेगी, वॉर मिलेगी। हम नहीं वॉर करेंगे, लेकिन अगर वो चाहेंगे तो फिर ये वॉर नहीं होगी, ये डिसाइसिव होगी। सही बात है भाई। देखिए बंबई में क्या हुआ उसका, पार्लियामेंट में क्या हुआ उसका। भाई कुछ जैसे हफीज सईद है, इसका तो पता है ना, इसके तो प्रूफ हमने दिए थे। कोई एक्शन किया आपने? हम जब सबूत देते हैं, आप और आपके कोर्ट कह देते हैं ये सबूत मान्य नहीं है, तो भाई इतना तो मालूम है दुनिया को कि हमारा जुडिशरी सिस्टम, हमारा एविडेंस कलेक्शन सिस्टम, हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम पाकिस्तान से 100 नहीं 1000 गुना बेहतर है। उसको भी आप नहीं मानना चाहते तो क्या हम करते आपसे, आपके साथ मिलकर कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? अभी तक तो आपने दिखाया नहीं। भाई आप बार बार मुझे अपने घर खाने पे बुलाओ, जब मैं जाऊं कुछ ना परोसो, तो फिर अगली बार तो मैं आऊंगा नहीं ना। आपका कोई ट्रस्ट नहीं है किसी पे। और झूठ बोलने में तो आपको याद होगा वो ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में मिला था और कहते रहते थे हमें पता ही नहीं है उसका। तो पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफेद झूठ बोलने की आदत है, उससे अब कोई मानेगा नहीं उनकी बात।